शेयर बाजार में ना बहुत सारा टैक्सेस है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा टैक्सेस है। हमारा इंडियन गवर्नमेंट का टैक्सेशन का रूल्स इतना जटिल है कि एक ही एपिसोड में समझना नामुमकिन है। तो आज इसीलिए हम दोनों बहुत जो इम्पोर्टेंट टैक्सेस है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर का कंसर्न रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आइए आज हमारा डिस्कशन के साथ जुड़े रहिए। और ये जो चैनल है बहुत नया है तो जी सब्सक्राइब काइंडली कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अभी के लिए, क्योंकि ग्रो तो अभी करना है हमको चैनल के लिए। नमस्कार, मैं अरिजीत और इन्वेस्ट इन शेयर चैनल में आप सभी को स्वागत करते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये टैक्सेशन का नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि टाइम में क्या फ़र्क है। लेकिन ये सरकार जो भारत सरकार जो है, सरकार का हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है और कौन सा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। हम तो लॉन्ग टर्म का मतलब बताते हैं कि 5 साल और 10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सरकार क्या समझते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट इन टैक्सेशन। तो जो शेयर आप 12 महीने से कम होल्ड करते हैं, जो शेयर आप 12 महीने से कम होल्ड करते हैं उसको कहता है शॉर्ट टर्म शेयर, और उसके लिए जो टैक्सेस लगता है, उसका कैपिटल गेन होने के वजह से जो टैक्सेस लगता है उसको कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस। और जो शेयर आप 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हो, सरकार का हिसाब से वो है लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने से वो बन जाता है लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग के बाद जो कैपिटल गेन होता है उसको कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस। तो फर्क आई थिंक आप लोग समझ ही गए हो। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो टैक्स जो है इसका टैक्स स्लैब क्या है और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। चलिए शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको 10% का टैक्सेशन देना पड़ेगा। मतलब सोचिए, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बाद जितना कैपिटल गेन होगा, सोचिए आप इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपया, आपको वो इन्वेस्ट शेयर का भाव बढ़ के बन गया है 2 लाख रुपया, मतलब आपको कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख का। 1 लाख आप इन्वेस्ट किया है और 1 लाख का आप कैपिटल गेन हो गया है। अभी आपका शेयर वैल्यू है 2 लाख रुपया। तो ये जो कैपिटल आपको गेन हुआ है उसका ऊपर 10% का टैक्स लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एक फायदा भी है, 1 लाख रुपया तक टैक्सेशन छूट है, मतलब एग्जेम्पशन है। 1 लाख कैपिटल गेन तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। 1 लाख के बाद जितना कैपिटल होगा उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। फिर भी एक सुविधा है कि अगर मान लीजिए कि कोई शेयर में आपको लॉस हो गया है और दूसरा कोई शेयर में आपको प्रॉफिट हो गया है, तो जिस शेयर में आपको प्रॉफिट हुआ है उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट का ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है। जितना लॉस हुआ है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो प्रॉफिट के ऊपर। मतलब एक फिनेंशियल ईयर में आप जितना सेलिंग किया है उसका लॉस एंड प्रॉफिट को एडजस्ट करके जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसके ऊपर ही आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी 1 लाख एग्जाम्पशन के बाद। अगर आपको टोटल अमाउंट प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब आप अगर आपको टोटल जो सेलिंग है वो नेट लॉस में चला गया, वो जो लॉस है आप अगला 8 साल तक एडजस्ट कर सकते हो। आइए, आप स्क्रीन में एक चार्ट देख रहे हो और इस चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सोचिए, आपको 1 साल के अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों ही हुआ है, उसका हिसाब से कैसा होगा। देखिए, सोचिए आपका कोई शेयर ए, इनमें से प्रॉफिट हुआ है 1,50,000। सोचिए शेयर बी से आपको लॉस हुआ है 40,000, मतलब आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, देखिए चार्ट में 1,10,000 रुपया। अभी आपको तो एग्जाम्पशन मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा 1 लाख रुपया का,
मतलब आपका टैक्सेबल अमाउंट बन गया है 10,000 रुपया। इस 10,000 रुपया में आपको टैक्स भरना है, वो भी है 10%, मतलब आपको 1,000 रुपया सरकार को देना है एज एन टैक्स, एंड दिस इज द रूल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अभी सोचिए दूसरा सिनेरियो जो मैंने बताया कि आप जो लॉस हुआ है वो नेक्स्ट 8 साल तक एडजस्ट कर सकते हो। अभी सोचिए इस साल आपको प्रॉफिट हुआ है और पहला साल आपको लॉस था, तो लॉस एडजस्ट करने के बाद कैसे आपको टैक्स भरना है, इसीलिए सिनेरियो 2 अब दूसरा एक चार्ट देखिए स्क्रीन पे। सोचिए करंट ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ है 2.5 लाख रुपया, 2,50,000। करंट ईयर में दूसरा कोई शेयर में आपको लॉस हुआ है, शेयर बी से आपको लॉस हुआ है 50,000 रुपया। अभी देखिए टोटल आपका प्रॉफिट इस साल के लिए हो गया है 2 लाख रुपया। आप चार्ट में देख सकते हैं 2 लाख रुपया आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है। अभी पहला साल जो मैंने बताया कि लॉस ऑफसेट करने का मौका मिलेगा, पहला साल सोचिए आपको नेट लॉस 50,000 था और चार्ट में देखिए वो भी एडजस्ट हो जाएगा। अभी आपको सरकार का हिसाब से नेट प्रॉफिट बन गया है 1,50,000। फिर आपको 1 लाख का एग्जाम्पशन भी मिल जाएगा और फाइनली 50,000 रुपया के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी 10%, एंड दिस इज 5,000 अमाउंट, ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो दिस इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मैंने 2 टैक्सेस सिनेरियो करके आपको ये डिटेल्स डिस्कशन किया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि कैसा सिस्टम होता है। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग चाहते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आंसर करने के लिए और उसका ऊपर डिस्कशन करने के लिए। अगर आपको कोई बिजनेस है और आपको वेबसाइट का ज़रूरत है तो अभी ये वीडियो स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी माई ओन होस्ट। आपको कोई टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत नहीं, सिर्फ कुछ अमाउंट पे कर दीजिए माई ओन होस्ट को और वो आपके लिए आपका जो वेबसाइट है वो बना के दे देंगे। माई ओन होस्ट का जो वेबसाइट लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। अभी हम आ रहा हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस के बारे में। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है, इनमें से आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। किसके ऊपर? 12 महीने से कम टाइम आप जो शेयर होल्ड किया है उसका, वो सरकार का हिसाब से है शॉर्ट टर्म शेयर, और उसका अंडर में आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको जितना टैक्स देना पड़ेगा वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो है 15%। लॉन्ग टर्म के तरह इधर कोई एग्जाम्पशन नहीं है, मतलब 1 लाख 2 लाख कोई छूट नहीं है। जितना भी आप प्रॉफिट करोगे उसका ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पशन कुछ नहीं है, लेकिन इधर आप जो कर सकते हैं वो है लॉस ऑफसेट, मतलब लॉस एडजस्ट। जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आप लॉस को एडजस्ट कर सकते हो, वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी आप लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन इधर एक थोड़ा सा जटिल रूल से आप चार्ट में देख सकते हो, मैं आपको बोल रहा हूं। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस है वो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल में लॉस हो गया है तो वो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो हियर इज द डिफरेंस। शॉर्ट टर्म में ये तो आपको मौका मिल जाएगा लॉस ऑफसेट करने के लिए, तो ये भी एक फ़ायदा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन दूसरा एक फ़ायदा नहीं है, वो है 1 लाख टैक्स का छूट। तो दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज द सिनेरियो। ये जो दोनों टैक्सेशन है, ये कैपिटल गेन टैक्स में एक मिसकॉन्सेप्शन भी आ जाते हैं, वो है कि जैसा प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेन टैक्स है उधर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है, मतलब जितना इन्फ्लेशन होता है इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हैं कैपिटल गेन के साथ। लेकिन शेयर बाजार मतलब इक्विटी मार्केट का जो टैक्स है इधर कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। जो स्लैब मैंने बताया वैसे ही होगा
इन्फ्लेशन चाहे 4% हो, 5% हो या 6% हो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्शन तो शायद क्लियर हो गया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है। और आपको ये हम लोग फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हो कि सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत नया चैनल है। आप लोग अगर हेल्प नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही तक, फिर मिलेंगे अगला एपिसोड में। नमस्ते।